बच्चों टेट्राहेड्रन पर बेस्ड आपका आईआईटी जे में एक ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ टेट्राहेड्रन हैज वर्टिसेस। तो एक्चुअल में टेट्राहेड्रन में 4 वर्टिसेस होते हैं। एक ओ है, ए है, बी है और सी है। देयर आर 4 वर्टिसेस। ओके, देन फाइंड एंगल बिटवीन फेसेस। कौन से फेसेस? ओ ए बी और ए बी सी। ये जो दो फेसेस यहां पर गिवन है, इनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम लोग, तो ये आपका ट्रायंगुलर बेस हो गया और यहां पर ये पॉइंट हो गया। तो इसमें हम लोग यहां मान लेते हैं ये ए बी सी, ये ट्रायंगुलर हो गया और ये आपका ओ हो गया। इसको ए से ज्वाइन कर दें, बी से ज्वाइन कर दें और सी से ज्वाइन कर दें, तो ये आपका एक टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी बन गया, जिनके 4 वर्टिसेस हैं, ओ ए बी सी। क्लियर है? अब इसमें ओ पॉइंट इज गिवन, ओ पॉइंट इज 0,0,0 एंड ए पॉइंट इज 1,2 is given 2,1,3, 2,1,3 and C point is also given -1,1,2। ये सारे पॉइंट्स आपको गिवन है। अब इसमें आपसे कहा गया ओ ए बी फेस। तो सबसे पहले तो ओ ए बी फेस देखते हैं। तो यहां पर देखें, ये ओ ए बी है, आपका जो ये फेस है ये ओ ए बी फेस है। इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ओ ए बी फेस दिख रहा होगा, ये आपका ओ ए बी फेस है। और ए बी सी फेस, अब ये जो ए बी सी फेस है, ए बी सी फेस कौन सा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका ए बी सी फेस दिख रहा है, ए बी सी, ये आपका एबीसी फेस दिख रहा है। तो आपसे ये बोला गया है कि ये जो आपका ओ ए बी सी, ये येलो वाला फेस है और ये जो आपका एबीसी वाला फेस है, इन फेसेस के बीच में क्या एंगल है ये फाइंड करना है। तो जब कभी भी फेसेस के बीच में एंगल निकालना होता है तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। जैसे लेट अस कंसीडर, जैसे एक ये आपका फेस है, ऐसा मान लिया हम लोगों ने सिंपल सा, और एक ये फेस है। ये दो फेस दिख रहे होंगे, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला फेस है इसके परपेंडिकुलर हम लोग देखते हैं ये n1 वेक्टर है, और ये जो सेकेंड वाला है इसके भी परपेंडिकुलर हम लोग देखते हैं ये n2 वेक्टर है। तो हम लोग कहते हैं जितना इन परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल होता है उतना ही इन फेसेस के बीच में भी एंगल होता है। आप ये मान लो ये एक दीवार है, दीवार वाली फेस है, और ये आपका बेस हॉरिजॉन्टल वाला ये फेस है। तो इनके बीच में 90 डिग्री, तो इनके नॉर्मल्स मतलब इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी 90 डिग्री होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके दो फेसेस हैं इनके नॉर्मल वेक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ओ ए बी, ये जो ओ ए बी है इसके परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यहां क्वेश्चन बनेगा कौन सा प्लेन ओ ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ। तो ये हम लोगों ने लिखा, मान लीजिए n1 वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए बी प्लेन। तो अब ओ ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? जैसे हम बोले कि दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, अब उनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना, तो उन दोनों का क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो यहां पर भी इस प्लेन पर ओ ए बी प्लेन पर दो वेक्टर्स लेते हैं। कौन कौन से? ओ ए और ओ बी। तो ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी वेक्टर्स लेते हैं और इनका क्या कर देते हैं? क्रॉस। इनका जैसे ही क्रॉस करोगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको n1 मिल जाएगा। तो यहां पर ओ ए वेक्टर आपका कितना आएगा? मैं डायरेक्टली इनका क्रॉस लिख दे रहा हूं, आई कैप प्लस जे कैप के कैप। ओ ए वेक्टर होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, तो 1 2 1। और ओ बी वेक्टर क्या आएगा आपका? 2i प्लस 1j प्लस 3k, तो ये आ जाएगा 2 1 3। तो क्या ये आप n1 वेक्टर निकाल सकते हैं? आई होप कि निकाल सकते हैं, और आपको वीडियो में इसका कमेंट करके बताना है कि n1 वेक्टर कितना आएगा। चलिए इसमें हम लोग फिर दूसरा वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, n2। अब ये जो n2 वेक्टर होगा, यहां पर जो n2 वेक्टर होगा उस इस फेस के परपेंडिकुलर होगा एबीसी के। तो एबीसी आपका ये वेक्टर दिख रहा है, सॉरी फेस दिख रहा है। तो ये जो प्लेन एबीसी है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर n2 निकालना है। तो इस वाले प्लेन पर, इस एबीसी वाले प्लेन पर दो वेक्टर्स ले लेते हैं। कौन से? AB और AC, AB और AC, AB और AC, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। और जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इस प्लेन पर दो वेक्टर्स लिए AB और AC, उनका क्रॉस करोगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकल के आ जाएगा, दैट इज n2 वेक्टर। तो अभी यहां पर AB वेक्टर कैसे निकालोगे? B पॉइंट माइनस A पॉइंट। तो B पॉइंट से A पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहां पर डायरेक्टली मैं क्रॉस लिख दे रहा हूं, I J
के। अब ये ए बी वेक्टर पहले लिखना है, तो ए बी वेक्टर का मतलब बी माइनस ए, तो 2 से 1 गया 1 बचा, 1 से 2 गया -1 बचा, 3 से 1 गया आपका 2 बचा है। सिमिलरली आपको AC वेक्टर लिखना है, तो C पॉइंट माइनस A पॉइंट, तो -1 से 1 चला गया -2 बचा, 1 से 2 चला गया -1 बचा, 2 से 1 चला गया 1 बचा, तो ये आपका N2 वेक्टर निकल के आ गया। अब इसमें देखें ये जो N1 था इस OAB प्लेन के परपेंडिकुलर था, जो N2 है, तो इन दोनों इसके बीच में एंगल निकालना है, उससे बेटर हमें किसके बीच में एंगल निकालना है, N1 और N2। तो N1 और N2 के बीच में जो एंगल होगा दैट इज cos थीटा इक्वल टू N1 का डॉट करोगे N2 के साथ और अपॉन में N1 का मॉड इंटू N2 का मॉड। तो आई होप कि N1 वेक्टर भी आप निकाल सकते हो, N2 वेक्टर भी आप निकाल सकते हो, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो cos थीटा की वैल्यू आपको कमेंट करके बतानी कि cos थीटा कितना आएगा। यहां से जब cos थीटा आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा, बट आपको ये cos थीटा की वैल्यू कमेंट करके बतानी है कि cos थीटा कितना आएगा, और cos थीटा पता चल गया तो थीटा पता चल गया, मींस एंगल पता चल गया। आई होप वो सारे बच्चे जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेई में सेलेक्ट होना चाहते हैं वो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। आप नहीं बता रहे हैं तो आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप पेन नहीं चला रहे हैं, इट मींस आप नहीं करना चाहते इन क्वेश्चंस को सॉल्व। आप आलसी इंसान है, मींस सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर आपको ये सिलेक्शन लेना तो अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन टेट्राहेड्रन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आपको इसका कमेंट करना ही करना है। क्लियर? ओके।